बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की। यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन सीट शेयरिंग की गुत्थी आखिरकार सुलझ ही गई। अब दोनों दल साथ मिलकर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीते लंबे वक्त से सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर बातचीत चल रही थी। दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जाएगा। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पुष्टि की है। यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा कांग्रेस के बीच आखिरकार बात बन गई है। सपा के शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस हाईकमान के बीच बुधवार सुबह सीटों को लेकर के एक बार फिर से बातचीत हुई। कांग्रेस ने 17 सीट पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती सीट उसे दी जाए। इसके एवज में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर सीट छोड़ने को तैयार है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि उनके बीच कोई विवाद नहीं है, गठबंधन होगा, जल्द ही सारी चीजें भी साफ हो जाएंगी। बाकी चीजें तो पुरानी हो गई हैं, अंत भला तो सब भला। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। समय आने पर लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। माना ये जा रहा है कि आज शाम को ही सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। दोनों दलों की राज्य इकाइयों ने गठबंधन की घोषणा कर दी है। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच 3 सीटों पर दावेदारी को लेकर पेंच फंसा हुआ है, तो वहीं 2-3 सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है। सपा ने कांग्रेस को सीतापुर समेत 17 सीटों का ऑफर दिया था, जिस पर कांग्रेस राजी हो गई है। सपा अमरोहा की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ सकती है। सपा ने 17 सीटों में सीतापुर सीट को भी जोड़ दिया है। कांग्रेस अब हाथरस के बजाय सीतापुर सीट से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को ये 17 सीटें मिली: अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा। बुधवार को सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर के पेंच फंसा था। बलिया, बिजनौर और मुरादाबाद सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही थी, जबकि कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के लिए बलिया सीट पर दाव लगाना चाहती है, तो वहीं बलिया को सपा का गढ़ माना जाता है। अलायंस में जब सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ते दिखी तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने बातचीत की शुरुआत की। उन्होंने राहुल से बात करने के बाद अखिलेश यादव से बात की और उसके बाद कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की मांग छोड़ दी। कांग्रेस ने 2 बदलावों की मांग की है। हाथरस में सपा की वापसी के बजाय सीतापुर की सीट मांगी। श्रावस्ती को बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बनी। हालांकि वाराणसी सीट पर सपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने सपा से उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया। 2017 विधानसभा चुनाव के वक्त सपा कांग्रेस में गठबंधन हुआ था और उस समय चुनाव प्रचार में गठबंधन ने नारा दिया था, यूपी को ये साथ पसंद है। तब दोनों ही दलों के नेता यूपी के 2 लड़के साथ आने का संदेश देते नजर आए थे। एक बार फिर दोनों ही पार्टियों के बीच अलायंस फाइनल हो गया है। तो वहीं 2017 विधानसभा चुनाव हारने के बाद सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया था और 2019 लोकसभा चुनाव में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, लेकिन सपा बसपा गठबंधन कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाया। बसपा के खाते में जहां 10 सीटें आई तो वहीं सपा को सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो वहीं कांग्रेस को तो प्रदेश में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी ने राहुल गांधी की पारंपरिक सीट अमेठी को भी छीन लिया और कांग्रेस महज एक रायबरेली सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव जीता। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में दिखाई नहीं दी। अब सपा कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरेगी, लेकिन इस बार दोनों दल साथ मिलकर कितना करिश्मा दिखा पाते हैं, ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।